નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી ન્યૂઝ. આપની સાથે હું છું તોરલ. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર બિહારથી જે સામે આવી રહ્યા છે. બિહારના સીએમ પદેથી નીતિશ કુમારે રાજીનામું આપી દીધું છે. રાજ્યપાલને તેઓએ રાજીનામું સોંપી દીધું છે. ભાજપ જેડીયુની સરકારનો હવે અંત આવ્યો છે. બિહારમાં નવા ગઠબંધન સાથેની સરકાર હવે બની શકે છે. રાજીનામા બાદ નીતિશ કુમાર નવા ગઠબંધનની જાહેરાત કરી શકે છે. જેડીયુએ ભાજપ સાથે ગઠબંધન તોડવાનો નિર્ણય કરી લીધો છે. રાજીનામું મુખ્યમંત્રી પદેથી નીતિશ કુમારે રાજ્યપાલને સોંપી દીધું છે. તો બિહારના રાજકારણમાં ઉઠાપટકના મહત્વપૂર્ણ સમાચાર જે સામે આવી રહ્યા છે. નીતિશ કુમારે ત્રીજી વખત સરકાર પલટી દીધી છે. સીએમ પદેથી નીતિશ કુમારે રાજીનામું ધરી દીધું. રાજ્યપાલને મળવા માટે તેઓ પહોંચ્યા હતા અને રાજ્યપાલને પોતાનું મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું સુપ્રત કરી દીધું છે. તો બિહારના રાજકારણમાં ઉઠાપટક શરૂ થઈ ચૂકી છે. બિહારમાં ફરી એક વખત સરકાર પલટી ચૂકી છે. 2020માં ભાજપ સાથે ગઠબંધનમાં નીતિશ કુમારે મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા હતા. ત્રીજા નંબરની પાર્ટી હતી જેડીયુ, પરંતુ મુખ્યમંત્રી પદ મળ્યું હતું નીતિશ કુમારને. નીતિશ કુમારે આજે આખરે રાજીનામું આપી દીધું છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથેનો સાથ છોડી દીધો છે. તો વરિષ્ઠ પત્રકાર राजीव ओझा अपनी साथ आज विषय पर बातचीत करवा माटे जोड़ाई चुके हैं. राजीव जी, स्वागत करते हैं आपका. बिहार की राजनीति में जिस तरह से अभी सियासी उलटफेर हो रहे हैं, आखिर फिर से एक बार बिहार की सरकार गड़बड़ा चुकी है और तीसरी बार कह सकते हैं कि सरकार पलट चुकी है. क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, जो कुमार का स्वभाव है, राजनीतिक स्वभाव, तो उसमें ये कोई आश्चर्य बात नहीं है. इसके पहले भी वो लगातार ऐसा करते आए हैं और फिलहाल वो आरजेडी के साथ हैं और करीब 160 विधायकों का समर्थन उनके पास है, तो वो सरकार उनकी बन रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे. सबसे बड़ा सवाल है कि कितने दिन तक, क्योंकि जैसा कि इसका जनादेश एनडीए के लिए था और उसको छोड़कर जिस तरीके से आज वो महागठबंधन के साथ वो सरकार बना रहे हैं, मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें. और ये समय है कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और जनादेश का अपमान कर रहे हैं, बिहार एक फ्रेश मैंडेट ले जाए. बिहार में मध्यवर्ती आरोप आप पर है कि आपने उन्हें 50 से नीचे किया. अगला अब क्या संकल्प आपका है बिहार को लेकर? भाई, आरोप नहीं है मेरे ऊपर. मैं मानता हूं, मैं कबूल करता हूं इस बात को और पूरे गर्व के साथ मैं कबूल करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पतन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान का एक बड़ा हाथ है. उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में हम लोग का हाथ है. और भैया, जिस चिराग मॉडल की वो बात करते हैं, ये चिराग मॉडल जन भावनाओं का ही प्रतीक है. मैं उन जन भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा था 2020 के चुनाव में जो बिहार की जनता सोच रही थी, और उसी का समर्थन बिहार की जनता ने किया. एक बड़ा जनादेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थन में देखने को मिला. वोट परसेंटेज में एक बड़ा वोट परसेंटेज हमारे साथ आया और इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी इस बात को कबूल करती है. बट इस बात को भी मैं उतनी ही मजबूती से कबूल करूंगा कि आज तो वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं, बट अगला चुनाव आते आते तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी समाप्त कर दी है, अगला चुनाव आते आते तक शून्य पर आउट होंगे. हमारे साथ चिराग पासवान है. તો બિહારમાં રાજકારણ જે રીતે ગરમાઈ રહ્યું છે, એનડીએ છોડવાનો નિર્ણય પાર્ટીનો હોવાનો નીતિશ કુમારે નિવેદન પણ આપ્યું છે અને નીતિશ કુમારે મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તો ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથેનું ગઠબંધન તૂટ્યું છે અને બિહારની સરકાર જે છે તે હવે કેબિનેટ ફરી એક વખત રચાશે અને જે રીતે આ આખા રાજકીય સમીકરણો સર્જાઈ રહ્યા છે, ફરી એક વખત બિહારમાં ઉઠાપટકના સમાચારો સામે આવી રહ્યા છે. આપણી સાથે राजीव ओझा जोड़ाયેલા છે. राजीव जी, फिर से एक बार आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आंकड़ों की अगर बात की जाए, 2020 का जो चुनाव था उसमें जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी और फिर भी वो मुख्यमंत्री पद
नीतीश कुमार को मिला, अब बीजेपी ने जेडीयू को अपमानित किया है, ये सबसे बड़ा एक आरोप बीजेपी पे लग रहा है। देखिए, ये राजनीतिक आरोप तो लगते ही रहे हैं। जब तक आप कंफर्टेबल हैं तब तक तो बहुत अच्छा है, और जब आप छोड़ना चाहते हैं तो आरोप लगा देते हैं कि हमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और हमारा अपमान किया जा रहा है। ऐसा नीतीश कुमार ने दोबारा किया है। आपको याद होगा कि 2020 में जब इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो चूंकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे और भाजपा ने उसका सम्मान करते हुए कम सीटें, इनको 45 सीट मिली, इसके बावजूद इनको मुख्यमंत्री बनाया और 2 साल तक ये साथ रहे। और जब इनको लगने लगा कि अब हमारा यहाँ पर हमारे विधायक, ये तो एक राजनीतिक आरोप है, ऐसा कुछ नहीं था। इनकी असल में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, कद छोटा हो रहा है। एक समय ये नीतीश कुमार की जो आरजेडी है, अपने बूते कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है, और भाजपा के साथ लड़ने पर भी ये तीसरे नंबर पे थे, लालू की पार्टी दूसरे नंबर पे थी, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा का। अब एक समय ये इनकी महत्वाकांक्षा थी, ये अपने को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे। अभी भी वो महत्वाकांक्षा बरकरार है, लेकिन इनका राजनीतिक रसूख है, जो राजनीतिक महत्व है, वो घटता जा रहा है। और अपने बूते ये नंबर 1 पार्टी प्रदेश में नहीं हो पाते, तो अब इस बार फिर कहा जा रहा है कि अगले 24 के चुनाव में ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे। लेकिन ये तो सब अटकलें हैं, फिलहाल इनके पास बहुमत है। और अब देखना ये कि कितने दिन चलता है, और 2024 के पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार फिर पलटी खाएंगे। ये पलटी मार नेता हैं और कोई ठिकाना नहीं है। इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, इसमें कांग्रेस का भी समर्थन है, वामपंथियों का भी समर्थन है, सब मलाई खाने के लिए हैं। रोहिणी जो लालू की बेटी हैं, वो ट्वीट कर रही हैं, जश्न लालटेन में अचानक रोशनी तेज हो गई है, लेकिन उसका तेल कब खत्म हो जाए या नीतीश को कब लगने लगे कि उनका अपमान हो रहा है और उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस समय उनके पास बहुमत है, तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जी राजीव जी, सवाल आखिर ये भी उपस्थित हो रहा है कि महागठबंधन के साथ छोड़ दिया था, बड़े ही जोरों शोरों से जुड़ गए, फिर साथ नीतीश ने महागठबंधन से छोड़ दिया, उसके बाद बीजेपी के साथ आके मिले, 2 साल अभी मुश्किल से हुए हैं, अब फिर से पलटी मार रहे हैं नीतीश कुमार। जनता के मन में भी तो आखिर सवाल उठते होंगे बिहार की। बिल्कुल, तो यही तो अब बीजेपी के लिए देखिए, आगे क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो बीजेपी तो यही तो बीजेपी का प्लस पॉइंट है कि जो कुछ भी उंगलियां उठेंगी वो नीतीश पे उठेंगी। बीजेपी ने कुछ नहीं कहा है और वो इसी मुद्दे को लेके जाएगी कि हमने उनका सम्मान किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने साथ भगोड़े वो हैं, बीजेपी नहीं। और बीजेपी अब लगता है कि 24 में वो अकेले चुनाव लड़ेगी, और हो सकता है कि पासवान की पार्टी उनके साथ हो। हाँ, वो सीटें कितनी दिलवा पाएगी, ये पासवान की पार्टी या बीजेपी को कितना फायदा होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे आरजेडी को नुकसान तो पहुंचेगा, ये बात माननी चाहिए। ये विधानसभा चुनाव में भी देखा गया, भले ही पासवान को एक ही सीट मिली, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जिस पर कि इस पासवान की पार्टी की वजह से उनको नुकसान पहुंचा। तो अब बीजेपी इसी मुद्दे को लेके, और ये जो विक्टिम कार्ड खेलते अब ये नहीं कर पाएंगे, और अभी बीजेपी के सामने 2 साल हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 साल तक इनका गठबंधन चलेगा, इसमें संदेह है। और जब टूटेगा तो उसके बाद क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, वो उसी समय कहा जा सकता है। क्योंकि बिहार में कोई भी नीतीश को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है, बड़ी पार्टी, जितनी छोटी पार्टियां हैं, कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है जिसको बीजेपी साथ लेके चले और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़े, तो वो अकेले दम पे लड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। राजीव जी, 2020 के इलेक्शन को अगर याद किया जाए तो इस बार ऐसा था कि आरजेडी ने बहुत मेहनत भी की थी, आरजेडी का प्रदर्शन भी काफी अच्छा था, जेडीयू से तो बेहतर था ही था।
फिर भी सत्ता में नहीं आ पाई आरजेडी, लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा उठापटक, हम पूरा चित्र जिस तरह से देख रहे हैं, अब लग रहा है कि लालटेन में और थोड़ा सा उजाला आ जाएगा अब की जो ये मूवमेंट है उससे। देखिए, एक समय आपको याद होगा कि जब पहली बार ये वो बने थे मुख्यमंत्री, तो सुशासन कुमार माना जाता था कि गुड गवर्नेंस के लिए जाना जाते थे, और लालू राबड़ी के राज के बाद इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था और बिहार में कानून व्यवस्था सुधारी थी। लेकिन उसके बाद से इनका ये और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोगों, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस ये सर, क्या परेशानी थी नीतीश? आपको बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए कि नहीं नीतीश जी, क्या दिक्कत हुई? હું આપી દીધું છે અને પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં તેઓએ કહ્યું કે તમામ લોકોએ કહ્યું હતું અને તે નિર્ણયને માન આપ્યો છે અને એનડીએ સાથેનો તેઓનો જે સાથ છે તેઓએ છોડી દીધો છે। ફરી એક વખત રાજીવ ઓઝા જે આપણી સાથે જોડાયેલા છે તેમની સાથે જોડાઈશું। राजीव जी, जो आप जो बात कर रहे थे उस बात पे आगे अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आगे ज्यादा दिन चलेगा, ऐसा फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर फिलहाल तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, आगे वो क्या कर सकते हैं, क्या चित्र बन सकता है, फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखिए, अभी जैसा कि नीतीश कुमार कह रहे थे जी कि उन्होंने जैसा सबकी इच्छा थी वैसा किया, लेकिन ये सबकी इच्छा नहीं। आरजेडी का मतलब है, नहीं, जेडीयू का मतलब है कि नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का ही ये फैसला है। अब देखिए, देखने वाली बात ये है कि लालू की पार्टी में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और उनकी बहनें, तेज प्रताप की बहनें, ये नीतीश को कितना काम करने देंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उनका मॉडस ऑपरेंडी आप जानते हैं, वो पार्टी लालू की किस लिए बदनाम हुई है ये आप जानते हैं, जिसके लिए ये नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वो नीतीश कुमार वो क्या अपना व्यक्तित्व, वो अपना चेहरा बरकरार रख पाएंगे? सबसे बड़ी चुनौती तो ये है। इंटरफियरेंस नहीं होगा, वो होम मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जो है, भ्रष्टाचार का मामला है, कैसे इसको रोकेंगे? और जो ये हवाई बातें हो रही ना, 10 लाख रोजगार, सबसे बड़ी चुनौती है कि जो जनता है वो तो एक्सपेक्ट करेगी कि भाई, आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव की 10 लाख रोजगार दे के दिखाएं, इतना आसान नहीं होता। हवाई बातें, हवाई मुद्दे उड़ाना इलेक्शन के पहले बहुत आसान होता है, लेकिन उसको धरातल पर उतारना बहुत कठिन काम होता है। और नीतीश कुमार, सच बात तो ये है कि नीतीश कुमार का कद छोटा होता जा रहा है, महत्वाकांक्षा वही है और यही उनके लिए घातक है। इसीलिए वो बार बार पलटी खाते हैं, बार बार अनकंफर्टेबल होते हैं। अभी कुछ दिन रहेंगे तो यही आरजेडी उनके लिए फिर उनका अपमान करने लगेगी, फिर हो सकता है कि वो एनडीए की तरफ जाए। इनका जो कैरेक्टर है ना, गुलाटी मारने वाला, मतलब समरसॉल्ट, ये इनका व्यक्तित्व है। और नीतीश कुमार धीरे धीरे वो ऑरा इनका खत्म होता जा रहा है। जी जी, राजीव जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपके विचार जो आपने हम तक पहुंचाया उसके लिए धन्यवाद आपका। तो राजीव ओઝા, वरिष्ठ पत्रकार, બિહારથી જોડાયા હતા। બિહારના રાજકારણમાં જે રીતે ઉલટફેર અત્યારે દેખાઈ રહી છે, રાજ્યપાલને મળીને નીતિશ કુમારે રાજીનામું આપી દીધું છે અને 160 ધારાસભ્યોનું તેમને સમર્થન હોવાનો પણ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે। હવે આગળ આખા ચિત્રમાં શું નવો એક મોડ આવે છે તેના પર તમામ લોકોની રહેશે નજર। આજ સમાચારો સાથે પરત ફરીએ છીએ, સમય થઈ